हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू प्रिवेंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश क्लास का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे हैं, जो भी क्लास 5 के इंग्लिश बुक को अध्ययन करना चाहते हैं और इसके जानना चाहते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छा होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम दोस्तों प्रथम लेसन जो कि नोबडीज़ फ्रेंड है, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर पार्ट देखेंगे। बहुत ही अच्छी ये क्लास होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर आपके क्लास में कोई क्लास 5 का स्टूडेंट्स है, अगर आप सीखना चाहते हैं और किसी को सिखाना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम लोग नोबडीज़ फ्रेंड के क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेट इनटू हिंदी को अच्छी तरह से समझा था और इस पूरे कविता को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा था। जिससे कि अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो उस क्लास को अच्छी तरह से पहले आप जा कर के देख लें, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन आंसर पार्ट में आसानी पूर्वक समझ में आए और आप समझेंगे, तभी आपकी रुचि आगे इंग्लिश में बढ़ेगी। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो हम बता दें कि इसमें हमने क्वेश्चन आंसर पार्ट में वार्मर का पूरी तरह से चारों क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके थे। लेकिन आज हम लोग जो है बी पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बी पॉइंट लेट्स थिंक एंड टेल, इसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। बी पॉइंट 1 में कहा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, अर्थात नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उसका जो है उत्तर आपको देना है। तो आपको अच्छी तरह से समझ करके इसको जो है लिखना है, नोट करना है। अगर आपके पास नोटबुक हो तो आप निश्चित रूप से इसको नोट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही हम आसान शब्दों में देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि गैस वेदर शी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स, हाउ डू यू नो। अर्थात इस कविता में जो है चिल्ड्रेन, इस कविता में जो व्यक्ति के बारे में बताया गया है सी और ही को लेकर के, तो ये सी और ही जो है चिल्ड्रेन हैं या फिर एडल्ट्स हैं, अर्थात बच्चे हैं या फिर वयस्क हैं, ये आपको बताना है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसके उत्तर की ओर चलते हैं और इसको समझते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि इस पोएम में जो है सी और ही क्या है, चिल्ड्रेन है या फिर एडल्ट्स है, जिसको मैंने आसान से शब्दों में आप लोगों के बीच समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अगर आपको वीडियो कभी आपको थोड़ा मिस्टेक लगे, तो आप थोड़ी देर रुक करके फिर आगे उसको बढ़ें, तो फिर आपको अच्छी तरह से फिगर आपको दिखाई पड़ने लगेगी। इसलिए जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे, फिगर आपको निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगी। जैसे कि इसमें है आंसर में कि सी एंड ही मेंटिन्यूड इन द पोएम आर चिल्ड्रेन, अर्थात सी और ही का उल्लेख, मेंटिन्यूड का मतलब होता है उल्लेख, सी और ही का जो है उल्लेख, सी और ही का जो है उल्लेख इन द पोएम, इस कविता में आर चिल्ड्रेन, बच्चे की तरह किया गया है। तो इस प्रकार से ये पहला लाइन हम बताएंगे कि सी एंड ही मेंटिन्यूड इन द पोएम आर चिल्ड्रेन, दे आर नॉट एडल्ट्स, वे वयस्क नहीं हैं। ये दूसरा लाइन हो गया। आगे इसी में बोलेंगे आई नो दिस, मैं जानता हूँ, बिकॉज द थिंग्स दैट दे डोंट लाइक टू शेयर विद अदर्स आर मेनली द थिंग्स दैट चिल्ड्रेन लाइक। जैसा कि मैं जानता हूँ, कविता में मैंने पढ़ा है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो जो शेयर करता है वो कोई बच्चा ही कर सकता है, बच्चे ही पसंद करते हैं। वे सब चीज़ें हैं इस प्रकार से स्वीट्स, बुक, डॉल, टॉफ़ी, ट्राइसिकल, टॉय एंड ट्रेन। तो ये सारे चीज़ें बच्चे की खेलने की चीज़ें हैं। तो ये सब हम इस वजह से भी कह सकते हैं कि इसमें सी और ही जो है वो एक चाइल्ड है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू द चिल्ड्रेन, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वे बच्चे से कहीं ना कहीं संबंधित है। सो आई गेस दैट सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन एंड नॉट एडल्ट्स। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो सी और ही है कहीं ना कहीं वे बच्चे हैं, नॉट एडल्ट्स, वे वयस्क नहीं हैं। तो आपको
आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपके 6 से 7 लाइन में जो है इसका आंसर है। आप आसानी पूर्वक इसको समझ गए होंगे, तो इसको याद भी रख सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपकी बुक के हिसाब से ही मैंने नोटबुक में इस पर लिख रखा है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी बुक में भी सेम टू सेम यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें जैसा कि दिया जा रहा है ना कि वाई डोंट सी एंड ही हैव एनी फ्रेंड्स, अर्थात सी और ही को जो है कोई दोस्त क्यों नहीं है। सी और ही को जो है कोई दोस्त क्यों नहीं है। तो इस कविता में जो है सी और ही का क्यों नहीं दोस्त था, इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिखा है। आप भी इसको नोट करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो आंसर है सी एंड ही इन द पोएम आर सेल्फिश चिल्ड्रेन, अर्थात सी और ही जो है ये दोनों इस कविता में सेल्फिश चिल्ड्रेन अर्थात स्वार्थी बच्चे हैं। इस कविता में स्वार्थी बच्चे हैं, स्वार्थी बच्चे के रूप में इनका वर्णन है। दे डोंट शेयर दियर थिंग्स विद अदर चिल्ड्रेन, वे अपनी चीज़ों को जो है दूसरे बच्चे के साथ बांटते नहीं हैं। सच चिल्ड्रेन आर नॉट लाइक्ड बाय दियर चिल्ड्रेन, और ऐसे बच्चे को कोई बच्चा दूसरा बच्चा पसंद नहीं करता है। सो सी एंड ही डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, इसलिए सी और ही का जो है कोई दोस्त नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 3 से 4 लाइन में जो है इसको क्लियर किया है। आप भी इसको नोट करके समझ सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में दिया जा रहा है। और इस प्रकार के आंसर को आप किसी को भी आसानी पूर्वक बता भी सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्पीकर ट्रीट हिज या हर फ्रेंड्स, अर्थात स्पीकर जो है वक्ता जो है वो फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स से हिज या हर अर्थात लड़की या लड़के यानी जो भी बच्चे जो भी हैं उसके साथ किसके साथ उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस कविता में जो है स्पीकर जो है जो बोलने वाले हैं वक्ता हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से हमको इसको उत्तर देना है जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो पाए और जिसको भी आप इस प्रकार को उत्तर बताएंगे वो भी सहमत हो पाए अच्छी तरह से। चलिए, तो आंसर है द स्पीकर ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स नाइसली। द स्पीकर ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स नाइसली, अर्थात वक्ता जो है अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वी शेयर्स ऑल हिज थिंग्स विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ सारी चीज़ों को बांटते हैं। ही इज़ वेरी ग्रेडियस, वह उदारवादी हैं, वो खुले विचारों वाले हैं। एंड सोशल, और सामाजिक हैं। सच पीपुल आर लाइक्ड बाय एवरीवन, और ऐसे व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। सच फ्रेंड्स आर रियल फ्रेंड्स, और ऐसे ही दोस्त वास्तविक दोस्त होते हैं। तो इस प्रकार से स्पीकर के बारे में 2 से 3 लाइन में इसको समझाएंगे और इस प्रकार से आप भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पाठ्य पुस्तक के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है लेट्स थिंक एंड राइट, अर्थात सोचें और लिखें। रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल, अर्थात पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़ें और टेबल जो यहाँ पर खटाल है इसको आप पूरा करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स नोट शेयर्ड लेंट प्लेड, अर्थात पोएम में जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है शेयर्ड नहीं किया गया उसको लिखना है इस खटाल में। और आगे है ऑब्जेक्ट्स शेयर्ड लेंट प्लेड, अर्थात कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शेयर किया गया। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि हम कविता से भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शेयर नहीं किया गया। तो इसमें सी और ही जो था उन दोनों के द्वारा जो है शेयर नहीं किया गया था। जिनकी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से हम बताएंगे। उनकी चीज़ें कौन कौन सी थी, तो वो थी स्वीट्स, बुक, डॉल। तो ये सी का चीज़ें थी जो शेयर नहीं किया गया। आगे जो है ही की चीज़ें भी हम यहाँ पर उस टेबल में बता देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें टॉफ़ी हो जाएगी, ट्राइसिकल और ट्रेन। ये जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से हम जो है इसको इस वाले खटाल में जो है पूरी सी और ही के द्वारा जो शेयर नहीं किया गया था उसको हम लिख देना है इस दोनों में। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें हम लोग को क्या भरना है, तो इसमें उन चीज़ों को भरनी है जो स्पीकर के द्वारा शेयर किया गया था। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, तो इसमें हो जाएगी स्वीट्स, बुक, गेम्स, एप्पल, केक। ये सब चीज़ें जो है आप इस वाले खटाल में आप भर देंगे, जिससे आपका जो है ये C.1 इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। हम लोग आगे चलते हैं C.2 की ओर। C.2 में कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दें। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग दैट बोथ ही एंड सी हैव, अर्थात ही और सी के पास क्या क्या चीज़ें थी उनका लिस्ट बनाए। जैसा कि हमने C.1 में जो है लिस्ट बनाया था सी और ही के पास क्या क्या चीज़ें थी जो शेयर नहीं किया गया था। तो इस वाले बॉक्स का आंसर जो है 1 का आंसर आप दे सकते हैं, जिसको आप इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रथम नंबर में कि बोथ ही एंड सी हैव दिस थिंग्स, अर्थात ही और सी के पास जो है ये सब चीज़ें थी, स्वीट्स, बुक, डॉल, टॉफ़ी, ट्राइसिकल, टॉय एंड ट्रेन। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है हाउ इज़ द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी, गिव एन एग्जाम्पल, अर्थात ही एंड सी जो है वो स्पीकर से किस तरह से भिन्न थे उनको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, या फिर कोई आपको कथन लिखना है जिससे कि ये भिन्न बता पाए, मतलब इसको भिन्न दिखा पाए। हम लोग कोई कथन के साथ भी हम बता सकते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे कथन के साथ इनका अंतर बताया है। जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं, द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी, ही लाइक्स टू शेयर हिज थिंग्स विद हिज अदर फ्रेंड्स, whereas he and she don't like to share their things with other, अर्थात स्पीकर जो है डिफरेंट है ही एंड सी से, क्योंकि ही लाइक्स टू शेयर, वे अपनी चीज़ों को बांटना पसंद करते हैं किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। whereas का मतलब होता है जबकि ही एंड सी डोंट लाइक टू शेयर देयर थिंग्स विद अदर, जबकि ही और सी जो है अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ बांटना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम भिन्न बता सकते हैं। चलिए तो ये आंसर भी आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है डू यू सी एनी डिफरेंस फ्रॉम एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी, गिव एविडेंस, अर्थात क्या आप सी और ही और स्पीकर के बीच जो है कोई अंतर देख पा रहे हैं, एज का अंतर देख पा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो उसको बताएं। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो हमने आंसर में इस प्रकार से लिखा है, आप भी इस प्रकार से नोट करेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद आपको संतुष्टि मिले तो आप इसको नोट करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आसान शब्दों में मैंने दिया है। इसमें दिया है कि यस, हम पहले बोलेंगे हाँ, देख पा रहे हैं हम। आई सी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी, चिल्ड्रेन मोस्टली डोंट लाइक टू शेयर ऑल ऑफ देयर थिंग्स विद अदर्स। चिल्ड्रेन जो है मोस्टली
डोंट लाइक पसंद नहीं करते हैं दूसरे के साथ चीज़ों को बांटना, बट एज द स्पीकर इज़ एन एल्डरली पर्सन, है ना, यही मुख्य कारण है कि ये एज में ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए बट एज द स्पीकर इज़ एन एल्डरली पर्सन ही लाइक्स टू शेयर ऑल हिज थिंग्स विद अदर्स, और जिसके कारण जो है ये अपने सारी चीज़ों को बांटना पसंद करते हैं दूसरे के साथ। तो इस प्रकार से हम कथन दे देंगे। इससे इस एज डिफरेंस के साथ भी पता चल जाता है कि ये स्पीकर जो है थोड़े ज़्यादा एज के हैं और ये सब जो है जो पसंद नहीं करते बांटना वो बच्चे हैं। तो इस प्रकार से हम एज डिफरेंस भी मैटर यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जो एज में बड़े होते हैं वो शेर का उनके पास समझ होता है, बांटने का उनके पास समझ बांटता है तो उनको अच्छा फील होता है, लेकिन बच्चे को ये सब चीज़ों की समझ नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि हाँ एज भी मैटर यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप देंगे। चलिए आपको आंसर समझ में आ गई होगी, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्पीकर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अर्थात अपने उत्तर में जो है बताएं, कारण बताएं कि आप स्पीकर को पसंद करते हैं। क्या आप स्पीकर को पसंद करते हैं? अगर आप पसंद करते हैं तो क्या कारण है जो आप स्पीकर को यानी वक्ता को जो है यानी जो राइटर हैं उनको आप पसंद करते हैं, जो लास्ट में जो स्पीकर बताया था कि वो बांटना पसंद करते हैं। तो हम किन चीज़ों से उनको बांटना पसंद, किन चीज़ों से उनको हम लाइक करते हैं वो यहाँ पर आपको देना है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा है कि आई लाइक अबाउट द स्पीकर हिज शेयरिंग एटीट्यूड। अर्थात मैं उनके जो है बांटने के नज़रिया को देख करके, उनका बांटने का व्यक्तित्व को देख करके हम उनको पसंद करते हैं। ही इज़ वेरी जेनरियस, वह उदारवादी किस्म के हैं। ही इज़ रेडी टू शेयर, वे हर वक्त हमेशा बांटना पसंद करते हैं। ऑल हिज थिंग्स विद अदर्स, वे दूसरों के साथ अपने सारी चीज़ों को बांटना पसंद करते हैं। दिस थिंग अबाउट द स्पीकर, ये इन चीज़ों के दिस थिंग अबाउट द स्पीकर आई लाइक वेरी मच, और इसी वजह से जो है हम स्पीकर को पसंद करते हैं। तो चलिए इस प्रकार से 3 से 4 लाइन में जो है आप इस आंसर को जो है आप 4 नंबर आंसर को आप आसानीपूर्वक दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं लास्ट आंसर की ओर, लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसको भी समझते हैं। सम गर्ल्स एंड द बॉयज़ डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, वाई। अर्थात बॉयज़ और गर्ल्स के पास जो है दोस्त नहीं होते, कुछ दोस्त और कुछ बच्चे, कुछ लड़के और लड़कियों के पास जो है बच्चे नहीं हैं, वाई, क्यों नहीं होते हैं? तो ये आपको इस प्रकार से आंसर देना है, समझना है। सम गर्ल्स एंड द बॉयज़ आर वेरी सेल्फिश, कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के जो हैं वेरी सेल्फिश, बहुत स्वार्थी होते हैं। दे डोंट लाइक टू शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स, वे अपने चीज़ों को दूसरे के साथ बांटना पसंद नहीं करते हैं। दे आर नॉट लाइक्ड बाय अदर्स एज दे आर नॉट फ्रेंडली, और वे दूसरे के साथ बांटना पसंद नहीं करते हैं जिसके कारण वो जो है फ्रेंडली नहीं रह पाते हैं, उनके साथ वो दोस्ताना मिजाज से आप उनके साथ नहीं रह पाते क्योंकि वो किसी को चीज़ें बांटना पसंद नहीं करते हैं। एंड सो दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, और इसीलिए जो है और जो सम गर्ल्स और सम बॉयज़ की बात की जा रही है, इसलिए उनके पास जो है कोई दोस्त नहीं होते हैं। दे आर डिसलाइक बाय अदर चिल्ड्रेन, और उनको जो है दूसरा बच्चा भी डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। दे स्टे अलोन विदाउट एनी फ्रेंड्स, वे हमेशा अकेले रहते हैं बिना दोस्त के, बिना फ्रेंड के, क्योंकि वो किसी को बांटना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने बहुत ही अच्छी बातें इस आंसर के ज़रिए समझा कि अगर हम लोग कोई चीज़ें, अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दोस्त बनते हैं और हमें सभी पसंद भी करते हैं। इसलिए हमें
शेयरिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके पांचों आंसर जो आपको 3.2 में था वो समाप्त होते हैं। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जारी रखना चाहूँगा क्योंकि कुछ मिनटों में ये जो है ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, आप भी कोशिश धैर्यपूर्वक ये पूरा एक्सरसाइज समझने की एक ही वीडियो में आपको समझने की कोशिश करनी है। इससे आपको भी अच्छी रहेगी, टाइम का भी बचत होगा। तो चलिए चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है डी पॉइंट में राइमिंग टाइम अर्थात राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स लाउडली, अर्थात उसको ज़ोर से बोलना है और समझना। जैसे लैंड फ्रेंड, अर्थात इसको समझना है। वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, जो ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत के अक्षर जो होते हैं, दोनों शब्द के अंत के अक्षर में मैचिंग साउंड होता है, तो उसको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो जैसा कि इसमें बताया गया लैंड फ्रेंड। Another word that rhyming with land and friend can be sand। तो इस प्रकार से सैंड, फ्रेंड, लैंड, इस प्रकार से इसको हम राइमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। राइट 3 more words that rhyming with land, friend and sand। तथा लैंड, फ्रेंड, सैंड की तरह ही आप भी जो है तीन यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिखें। जैसा कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे बैंड, मैंड और ट्रेंड। तो इस प्रकार से आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं जिसके अंत के जो है लेटर वो समान आते हैं और समान स्वर आवाज़ निकलते हैं। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे कहा जा रहा है D.2 में पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर राइमिंग वर्ड्स, यानी कि आपको कविता में से जो है, पोएम में से 5 वर्ड ऐसे चुनने हैं प्लस उसका राइमिंग वर्ड्स लिखना भी है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है और आप समझ लेंगे इसमें से। सम, कम, ये सारे वर्ड जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी कविता से ही लिया गया है। शेयर, SHARE, शेयर, हेयर होना चाहिए ना, SHARE, शेयर, हेयर। बुक, लुक, लेट, गेट, डॉल, कॉल, टॉफ़ी, कॉफ़ी, एट, लेट, नेवर, क्लेवर, हाफ, काफ। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड्स जो है यहाँ पे 5 ही लिखने के लिए कहा जा रहा था, हमने यहाँ पे ज़्यादा दे दिया। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। आगे है कि लेट्स लर्न ग्रामर, स्टडी एंड फ्लोइंग एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स 5 एग्जाम्पल्स है उसको आप समझ करके फिर आगे आपको बनाना है। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है सी एंड सम स्वीट्स, अर्थात यहाँ पे सम का यूज़ किया गया है। सी हैड ए बुक, ए का यूज़ किया गया है, यानी कि उसके पास एक किताब थी। एक ए से ये स्पष्ट होता है। ही हैड सम टॉफ़ी, सम कुछ टॉफ़ियाँ थी, टॉफ़ी के लिए सम का यूज़ किया गया है। ही हैड ए ट्राइसिकल, यू हैड एन एग, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन में कहा जाए, देखिए पहले से समझने की चीज़ है कि इन सेंटेंस 2 and 4 ए एंड इन सेंटेंस 5, मतलब कि 2 और 4 में जो है ए एंड इन सेंटेंस 5 एंड डिनोट्स 2 और 4 में जो है ए का यूज़ किया गया है, वहीं 5 में एन का यूज़ किया गया है, लेकिन 1 और 3 में जो है सम का यूज़ किया गया है। क्यों यूज़ किया गया है आप समझ गए होंगे। जिसको हम गिन सकते हैं, जो कंटेबल नाउन है उसमें ए और एन का हम यूज कर सकते हैं, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जो अनकंटेबल हैं, उसमें हम सम का यूज करेंगे। तो उसी प्रकार से इसमें आपको भरना है, किसमें आपको ए और एन का यूज करना है और किसमें आपको सम का यूज करना है, आप आसानी पूर्वक भर सकते हैं। जैसा कि इसमें आप ही ड्रिंक्स, एक गिलास नहीं होगा, यहाँ एक गिलास होगा क्योंकि एक गिलास हम गिन सकते हैं ना, तो एक गिलास ऑफ मिल्क एवरी डे। देयर आर डैश बॉयज़, तो यहाँ पे सम बॉयज़।
तो इस प्रकार से आप ही मेट विद डैश एन, एन यहाँ पे होना चाहिए, एन एक्सीडेंट वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, शी नीड्स डैश किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम ऑफ राइस, एंड डैश बनाना तो यहाँ पे सम हो जाएगी। चलिए, देयर इज डैश वाटर इन द बकेट, तो यहाँ पे वाटर की बात की गई है तो यहाँ पे हम सम लिखेंगे। देयर इज डैश एन एप्पल, यहाँ पे एन का यूज होगा और यहाँ पे एन का यूज होगा, एन ऑरेंज ऑन द टेबल। ही टुक डैश सलाद, तो यहाँ पे सलाद यानी कि सम का यूज होगा क्योंकि ये अनकंटेबल नाउन है। सी ड्रिंक डैश मिल्क, सी ड्रिंक सम मिल्क एट डैश बिस्कुट्स, तो इसमें भी आपका सम हो जाएगी। डैश बिस्किट्स बिफोर गिविंग टू स्कूल, ठीक। वी ऑल नीड सम फूड, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ही बाउट डैश वेजिटेबल्स ऑफ फॉर डिनर, अगर आप समझ गए होंगे तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला में इसमें एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जिसमें आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ करने के लिए अपने, इसमें क्या कहा जा रहा है समझ लें। शेयर सम स्वीट्स विद द चिल्ड्रेन ऑफ योर क्लास एंड सी हाउ हैप्पी दे लुक विद योर एक्ट ऑफ शेयरिंग, अर्थात आप अपने क्लास में जो है बच्चों के साथ कुछ टॉफियाँ लेकर के जाएं, अपने दोस्तों के साथ बांटें और बांटने के बाद अपने शेयरिंग एक्ट को आप किस प्रकार से हैप्पी होते हैं, किस प्रकार से महसूस करते हैं, उसको आपको यहाँ पे कहता है लिखने के लिए, और आप महसूस भी करने के लिए ये क्रियाकलाप है, ये आप करके अपना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहीं पर यह अध्याय एंड होती है। और आपको यहाँ तक कैसा लगा आप ज़रूर रूप से कमेंट करेंगे, आपकी कमेंट की इंतज़ार रहेगी। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।